क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार पार्ट 2। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार। आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आपने पिछली वीडियो में वर्ण के विषय में पढ़ा था। वर्ण के कितने भाग होते हैं? वर्ण के 3 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब आप स्वर के विषय में पढ़ेंगे कि स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 होती है। ये निम्नलिखित हैं। तो देखिए कौन से होते हैं वर्ण, स्वर कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब अब हमने पहले वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया था। स्वर, व्यंजन, वर्ण थे वो, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हम स्वर के विषय में पढ़ रहे हैं तो स्वर को भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर के कितने भाग होते हैं, वर्ण के कितने भाग होते हैं। तो वर्ण के भी 3 भाग होते हैं और स्वर के भी 3 भाग होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। स्वर को हम अंग तक नहीं लगाएंगे, औ तक लगाते हैं, आ से लेकर औ तक। अब देखिए फर्स्ट, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, ओ तथा रे। अब देखिए इनको लंबा नहीं खींचना है, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो ये ह्रस्व स्वर हो गए, अ, ई, ओ तथा रे। तो इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब देखिए दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। इनको अब देखिए हम लंबा खींचकर बोल रहे हैं, इनको बोलने में दुगना समय लग रहा है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। तो इन्हीं से आप समझ लीजिए दीर्घ मीन्स लंबा, इनको हमें लंबा खींचना पड़ता है। ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। अब देखिए इनको तो बोलने में हमें ज़्यादा समय लगा ही नहीं था, अ, ए, ओ तथा रे। और इनको बोलने में थोड़ा लंबा समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचना पड़ता है। तो इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी कि दीर्घ स्वरों से भी, ये जो है दीर्घ स्वरों से ज़्यादा समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, तो इसमें ओम, तो इसको लंबा खींच रहे हैं हम, लंबा दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है, उनको हम प्लुत स्वर कहेंगे। अब देखिए अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसका हम अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।